अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सर हारिस महमूद और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। आज की हमारी थर्ड क्लास है जिसमें हम सीखेंगे कि अगर हम एडोब इलस्ट्रेटर पर ख़ुद से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं कुछ, तो किस तरह से हम कर सकते हैं। और ये ज़रूरी है सीखना, क्योंकि ऑनलाइन आपको स्टफ़ तो मिल जाएगा, टेम्पलेट्स तो मिल जाएंगे, लेकिन आपने उसमें चेंजिंग तो करनी होगी और उस चेंजिंग के लिए आपको फिर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना आना चाहिए। तो आज हम बेसिक यूज़ सीखेंगे कि किस तरह से हम उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। आपने फॉलो करना है तमाम स्टेप को। और लास्ट टाइम भी हम फ्री पिक पर आए थे। आपने सिंपली गूगल पर आना है, गूगल पर आके आपने लिखना है फ्री पिक और ये एक वेबसाइट आ जाएगी। जैसा आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये फ्री पिक के नाम से लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है। अब यहाँ पे आपको दुनिया भर की जो भी कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड स्टफ़ उठाना है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं और बने बनाए टेम्पलेट्स उठा सकते हैं। और मैं भी जब मुझे क्लाइंट काम देते हैं कोई, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पहले कि अगर उस टाइप का काम मिल जाता है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस एडिटिंग करते हैं और वही काम या कलर चेंज कर देते हैं या टेक्स्ट चेंज करना होता है और बहुत ही ईजी तरीके से काम हो जाता है। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे लिख लेते हैं लोगो या स्टम्प, जो भी आप ठीक है सर्च करना चाह रहे हैं इसमें। तो देखें आप यहाँ पे काफ़ी किस्म के लोगो लिखे हुए आ रहे हैं। अब आपको जो भी चाहिए किसी भी किस्म का लोगो तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे। अब आपको ब्यूटिशियन के हवाले से लोगो चाहिए तो आपने ब्यूटिशियन लोगो लिख देना है, शेफ़ लोगो लिख देना है या बिज़नेस लोगो। तो हर किस्म से हम लिख देते हैं लेट्स सपोज बिजनेस। ठीक है, ये देखें ये बिजनेस लोगोज आ गए हैं। बाकी फिर इसमें भी कैटेगरीज हैं। यहाँ हम इसको ड्रैग डाउन कर देते हैं तो ये देखें, यानी एक ही टेम्पलेट आप उठाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे लोगोज मिल जाते हैं और आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं। ये और जिस पे ये ताज बना हुआ आ रहा है ये, ठीक है, क्राउन, तो ये आपको परचेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनको आप रहने दें। ये देखें ये लोगो हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये देखें ये लोगोज आ गए। अब अक्सर स्टेट एजेंसीज़ होती हैं, अब उन स्टेट एजेंसीज़ को इस किस्म के लोगोज चाहिए होते हैं, तो आप बस उनका नाम चेंज करें, कलर चेंज करें, उनको आप बना कर दे देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा अभी आप देख सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेंगे सिर्फ। ठीक है, ये सारे मैं आपको दिखाता चलता हूँ ये क्या क्या है इसमें। बाकी पेज नेक्स्ट पेज पर भी होंगे ये। चलें फ़िलहाल स्टेट एजेंसी के हवाले से अगर आपने कोई लोगो बनाना है उस पर बात कर लेते हैं। जैसे ये है, वही डाउनलोड का ऑप्शन है, फिर नेक्स्ट, फ्री डाउनलोड्स। देखें ये फाइल डाउनलोड होकर आ गई आपके पास फ्लैट डिज़ाइन के हवाले से। और हम आ जाते हैं अपने एडोब इलस्ट्रेटर पे, क्योंकि हम एडिटिंग इसी में करेंगे। ये फाइल डाउनलोड होने के करीब है ऑलमोस्ट। ओके जी, तो फाइल पर आकर आपने ओपन कर लेना है और उसके बाद डाउनलोड्स पर आएंगे तो ये देखें ये जिप फाइल आ गई है। आप इसको ओपन करेंगे, जिप फाइल को राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, समटाइम कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर जब हम राइट क्लिक करते हैं हमारे पास ये एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, तो इसके लिए आपने एक काम करना है कि यहाँ पे आके आप सिंपल लिखेंगे WinRAR। वैसे तो पीसी में होता है लेकिन समटाइम नहीं भी होता, तो चले मैं बता देता हूँ। WinRAR के नाम से एक देखेंगे लिखा हुआ है WinRAR डाउनलोड फॉर पीसी। इस पर क्लिक करेंगे और देखें ये पहला ही लिंक है, लेटेस्ट वर्जन। वैसे तो पीसी में ही ऑलरेडी होती है, लेकिन अगर ना हो तो ये ठीक है, देख लें आप WinRAR डाउनलोड्स एंड लेटेस्ट। और इसके बाद आपने यहाँ पे ओके यही ऑप्शन है आई थिंक डाउनलोड्स का, जस्ट क्लिक करेंगे इस पे तो ये डाउनलोड हो गई है। ठीक है गाइस, तो बहुत ही सिंपल सा है। बाकी आपने फिर इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये मेरे पास ऑलरेडी हुई हुई है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अच्छा खैर, हम फ्लैट डिज़ाइन की बात कर रहे थे। हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद
ओके कर देना है। तो ये आ चुकी है हमारे पास फोल्डर में, और इसका फोल्डर देखते हैं, ये आ गया है। और इसी के अंदर फाइल है, AI फाइल है और EPS फाइल है। तो AI फाइल को हम ओपन कर लेते हैं, EPS को भी ओपन कर सकते हैं। समटाइम सिर्फ EPS फाइल होती है और इसमें दोनों हैं। और इसको क्लोज कर देना है। जी, ये आ गए हैं हमारे पास लोगोज, और ये देखें अलग अलग हैं सारे। अब इसमें से एक चूज़ कर लें, या फिर आप अपने क्लाइंट को सेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि सम टाइम आपको एक दो कॉन्सेप्ट सेंड करने पड़ते हैं। अभी जब हम आने वाले डेज में गिग्स लगाएंगे, वहाँ पे लिखा होता है 1 कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट या 3 कॉन्सेप्ट। सपोज मैं आपसे TSSA का लोगो बनवाता हूँ, तो आप उसमें मुझे कहते हैं कि मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट सेंड करूँगा, उनमें से कोई एक चूज़ कर लेना, आप कोई एक मुंतखब कर लेना। तो आप इनमें से 3 उनको सेंड कर दें पहले PDF में, और पूछ लें कि भाई आपको इनमें से कौन सा चाहिए। और बाकी जो कलर उनकी डिमांड है, कलर चेंज कर देना है। जो टेक्स्ट है, आपने टेक्स्ट चेंज कर देना है। ये पूरी फाइल ना भेज देना कहीं, ठीक है। चेंज करेंगे पहले इसको, फिर कॉपीराइट आ सकता है वरना, ठीक है। राइट क्लिक किया, अनग्रुप कर देते हैं। ये सिंपली मैं आपको पहले चेंज कर देता हूँ। ये देखें अनग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, अनग्रुप पर आए। आप देखेंगे अलग अलग 1 मिनट, 1 मोर, अनग्रुप, एक बार और, ठीक है, 1 मोर, अनग्रुप, ठीक है। अब अलग अलग हो चुके हैं, ये सारे सेपरेट हो गए हैं। तो देखें अब कलर भी आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। हम कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से आपको लाइब्रेरी तो फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही है, खैर आप डबल क्लिक करें इसी पे, फिल पर डबल क्लिक करेंगे और ये आपको कलर मिल जाएंगे। और ये कलर पिकर है, ये कलर को पिक कर लेता है। ये सिमिलर कलर हम इसको पिक करवा लेते हैं, ठीक है। ये कलर चेंज हो गया। और यहाँ पे है अकाउंटिंग के हवाले से है, तो आपने T पर आना है, और यहाँ पे जो भी जिसका कोई टेक्स्ट है उसमें आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। मशरकी एजेंसी के नाम से हमने बनाया है ये। और यहाँ पे भी आप कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसको अनग्रुप कर लेंगे। अनग्रुप करने के बाद ये भी सेपरेट हो चुका है हमारे पास, और इसमें हम कोई स्लोगन दे देते हैं। स्लोगन समझते हैं? स्लोगन उनका अपना स्लोगन होता है। जिस तरह हमारा TSSA है, दी 7 स्टार्स अकेडमी, हमने स्लोगन रखा है दी साइन ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो अब ये एजेंसी है, इनका क्या स्लोगन है तो हम खुद से बना देते हैं, या फिर वो जो आपको रिकमेंड करेंगे वो आप ऐड कर देने, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे गेट योर ड्रीम होम, ठीक है। ये अभी आमद हुई है तो मैंने ये रख दिया है, गेट योर ड्रीम होम। और इसमें हम कलर चेंज कर देते हैं इसका। कलर हम ये वाला ही रख देते हैं इसके अंदर। और स्ट्रोक हटा दें, इस पे से स्ट्रोक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिल पे क्लिक करेंगे और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। और अगर फॉन्ट्स चेंज करना चाह रहे हैं आप फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। जी, तो ये लिखने के बाद हम आ जाते हैं कैरेक्टर्स पे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो हम ज़रा समझते हैं इनको। अगर हम इसको कॉपी कर लेते हैं, आपने सिंपली T पर आना है और यहाँ से Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V। ये मैं असल में आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस डायलॉग बॉक्स में कुछ ऑप्शन आपके काम आएंगे जब आप काम कर रहे होंगे, एडिटिंग कर रहे होंगे। अगर देखें हम इस बटन पे, ऊपर वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो ये सेंटेंसेस के दरमियान, लाइंस के दरमियान स्पेस लेकर आता है। और अगर इसे नीचे वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो ये इसकी विड्थ इंक्रीज कर रहा है, यानी कि कैरेक्टर्स के दरमियान एक गैप, ठीक है, क्रिएट कर रही है सेंटेंसेस के दरमियान, कैरेक्टर्स के दरमियान। अच्छा जी, फिर इस पर हम आ जाते हैं तो यहाँ से फ़ॉन्ट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और इसी तरह ये डिसेबल हुआ है ऑप्शन। और अगर हम एक कैरेक्टर की यहाँ पे, यानी कि एक लाइन की बात कर लेते हैं, सिलेक्शन आउट कर दी हमने,
और हम कैरेक्टर्स पर आ जाते हैं और जैसे इस पर क्लिक करते हैं ये देखें तो ये क्या कर रहा है कि जो कैरेक्टर्स का फ़ॉन्ट है उसको उसकी हाइट इंक्रीज़ कर रहा है और ये विड्थ इंक्रीज़ करेगा। तो बेसिकली इन ऑप्शंस का ये मकसद होता है और ये जस्ट इसको अप लेकर जा रहा है सेंटेंस को। आप इसको डाउन, इसको ज़ीरो ही रहने दें और ये भी गैप क्रिएट कर रहा है। जब हम लोगोज़ वगैरह बनाएंगे यानी कि सर्कल लोगो तब भी हम इसका यूज़ करेंगे। और बाकी ये स्मॉल एंड कैपिटल लेटर आप इस तरह से कर सकते हैं इसको, और इस तरह से भी आप ठीक है बना सकते हैं इसको। और ये स्क्वायर पावर लगाने के लिए और ये कोई मिस्टेक होती है अंडरलाइन करने के लिए। तो बेसिक से ऑप्शन है, आगे चल के हम जो यूज़ कर रहे होंगे प्रैक्टिकली तो फिर दोबारा इनको देखेंगे। तो फ़िलहाल हम जस्ट काम कर रहे थे इसके बारे में कि हमने इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देना है। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कैलिब्री एंड बोल्ड इटैलिक। कैलिब्री एंड बोल्ड एंड इटैलिक कर दिया है हमने इसको, और आई ड्रॉपर पर आके कलर भी चेंज कर देते हैं इसका, और इसको हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारा स्लोगन भी रेडी हो चुका है यहाँ पे, और ये लोगो हमारा रेडी है। और अगर आप इसको ग्रे कलर को भी ब्लैक करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और डन। ठीक है, तो हम कलर चेंज कर चुके हैं और ये बना चुके हैं। अब यहाँ पे 3 कलर हैं तो जस्ट 2 कलर्स काफ़ी हैं, या तो आप एक ही तरह के कलर्स रख दें तो ये भी ठीक रहेगा। फॉन्ट्स चेंज कर देते हैं, कैलिब्री बोल्ड कर देते हैं। तो ये हमारा लोगो रेडी है। ये जूम आउट किया हमने और एरो टूल पर आकर जस्ट सिलेक्शन ले लेंगे, इसको आउट कर देंगे और यहाँ से ये हमने इसकी सिलेक्शन ले लेनी है और राइट क्लिक करना है तो ये ग्रुप बन जाएगा। अब ये 1 यूनिट बन चुका है हमारे पास। और इसी तरह आपने एक इसको अलग से फ़ाइल बना लेना है। जैसे हम फाइल पर आते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे विड्थ और हाइट आ रही है जो कि 10 बाई 10 इंचज़ आप रख सकते हैं। अगर यहाँ पे पिक्सल्स वगैरह ये कुछ और आ रहा है तो कोशिश करें कि आप इसको इंचज़ में रखें, और जब आप 10 बाई 10 रखेंगे तो ये 10 बाई 10 इंचज़ में आ रहा है। और यहाँ पे आप कोई नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे हम इसको रख देते हैं मशरकी नाम, मशरकी एजेंसी, और आगे कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। और अब हम इस लोगो को उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ये देखें, अभी आपने माउस का लेफ़्ट क्लिक से इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अभी तक मैंने क्लिक छोड़ा नहीं है, और जैसे ही मैं क्लिक को यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ तो ये देखें ये आ चुका है। कट को पेस्ट करके भी आप ला सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये अलग है इससे। ठीक है, ये बैकग्राउंड हो गया, उसका ये पर लोगो दिया जा रहा है। अच्छा जी गाइस, सो यहाँ पे भी आप टेक्स्ट के अंदर जो भी कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट्स वगैरह आप ठीक है रख सकते हैं, फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं इसके। अब हम इसको सेव करेंगे एक AI फाइल बेसिकली होगी सोर्स फाइल, जो कि अक्सर हमारे क्लाइंट सोर्स फाइल भी मांगते हैं। तो आपने AI फाइल पर आकर, ये AI फाइल है और यहाँ पे आपने नाम दे देना है और इसको आप कर देंगे सेव। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड्स में ही सेव कर देता हूँ। ये ऑलरेडी मशरकी एजेंसी के नाम से मैं सेव कर चुका हूँ। तो किस तरह से होगा मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें, सेव पे क्लिक करेंगे और जैसे आप ओके करेंगे तो ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी। हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक आपने ये फाइल बना लेनी है, दूसरा आपने फिर दोबारा आना है और सेव एज पे क्लिक करना है, और अगेन इस बार हम बनाते हैं इसकी PDF। तो जैसे आप PDF पे क्लिक करेंगे, ये PDF भी मैंने ऑलरेडी बना कर रखी है, क्योंकि देखें जो भी क्लाइंट आपसे फ़ाइल मांगेंगे, एक प्रिंट रेडी फाइल आपने सेंड करनी है जो कि PDF में होगी, और दूसरी फाइल आपने जो सेंड करनी है वो सोर्स फाइल होगी AI फाइल। तो ये हमारा लोगो रेडी है, और ठीक है बहुत ही इजी सा मेथड है इसका, बहुत ही आसानी से आप ठीक है कुछ भी लोगो वगैरह या कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं। जिस तरह से हम देखें, अगेन फ्री पिक पर आते हैं और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि और क्या कुछ आप यहाँ से लेट्स सपोज हम लिख देते हैं विजिटिंग कार्ड।
ये देखें हमने लिखा विजिटिंग कार्ड और बिज़नेस विजिटिंग कार्ड या कुछ भी आप लिखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी मल्टीपल किस्म के विजिटिंग कार्ड आ जाते हैं। अब किसी पे भी हमने क्लिक कर देना है, काफ़ी बेहतरीन किस्म के हैं विजिटिंग कार्ड और इनमें जस्ट एडिटिंग करने में आपको 5 मिनट लगने हैं और आपने जस्ट डाटा चेंज करना है। जैसे यहाँ पे ये लोगो हटाकर आपने उनका लोगो ऐड कर देना है, नाम चेंज कर देना है, फ़ोन नंबर और जीमेल। और ये मैं आपको पहली क्लास में सेकंड क्लास में आई थिंक कल वाली क्लास में बताया था मैंने कि किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं और अभी भी मैंने आपको बताया कि आप लोगों के अंदर किस तरह एडिटिंग कर सकते हैं। आपसे जस्ट आपने डाउनलोड कर देना है, ठीक है, ये डाउनलोड होकर आ जाएगी फ़ाइल। और इसी तरह अगर आपको कोई किसी किस्म के सर्टिफिकेट्स चाहिए, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट अगर हम लिख देते हैं या जस्ट सर्टिफिकेट आप लिख देते हो तो देखें यहाँ पे हर किस्म के सर्टिफिकेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। जैसे आपने क्या करना है, नेम वाला हिस्सा भी या तो आप हटा दें ताकि, क्योंकि अक्सर होता है कि जस्ट प्रिंट आउट करवा लेते हैं और मैनुअली नाम लिख रहे होते हैं और अगर आप कोई टेक्स्ट वगैरह आपसे चेंज कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करके उनको दे देंगे जो वो यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं या आपसे लिखवाना चाह रहे हैं। और कोई अपने इदारे का लोगो आपसे कहता है लगाने को, आपको लोगो भी फॉरवर्ड करेंगे। आपने ये लोगो हटाकर, ठीक है, उनका लोगो ऐड कर देना है। यहाँ पे आप उस इदारे का नाम लिख सकते हैं, बाकी सारा सेम रहेगा। तो आप इस काम के इजीली, आपने कुछ भी नहीं करना है, बस आपने बनी बनाई फ़ाइल उठानी है और थोड़ी बहुत चेंजिंग करके, या अगर कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कॉपीराइट इशू नहीं है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं और आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि अगर जिस तरह से अभी हमने कलर चेंज किया है इसका, तो आप ये छोटा मोटा चेंज यानी कि काम करके और एडिटिंग करके, फॉर्मेटिंग करके, तो आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं इसको। ठीक है गाइस, बाकी ये भी और भी हैं यहाँ पे, हमने एक चूज़ किया और आपको बताया कि किस तरह से आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। और ये हमारी फ़ाइल रेडी है, एक है PDF फाइल और एक है सोर्स फाइल AI फाइल। तो अगर आप इसी तरह फिर मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो ठीक है, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना है ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आने वाली क्लासेस में हम ये सारी चीज़ें कवर भी करेंगे और ये सेशन लाइव भी हो रहा है और ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी ठीक है मैं आपको दे दूंगा, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारा कोर्स हम मुकम्मल करेंगे जिसमें हम ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से सीखेंगे और साथ ही साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे। और ये सिर्फ फाइवर पर नहीं, आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर ये काम कर सकते हैं। आप अपना एक छोटा मोटा प्रिंटिंग प्रेस खोल सकते हैं, लोगों को आप ऑफलाइन सर्विसेज दे सकते हैं। यानी ये एक हम सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो सी यू देन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।